हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 24 मार्च। 24 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और ये करंट अफेयर्स से आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है। मिनिमम देखें तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पीडीएफ अगर आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा तो वहाँ पे आप डाउनलोड करके रिवाइज भी करना है। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम, भारत का ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते। ठीक है, बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी छोटी पीएन तक के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? ये दिवस है 23 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, ये 23 मार्च को जो है विश्व भर में मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस? प्रतिवर्ष 23 मार्च को इसलिए मनाया जाता है ताकि ये जो है इस उद्देश्य से मनाया जाता है, मौसम, ठीक है, जो मौसम है, जलवायु और जल संसाधन के महत्व के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाना लोगों के बीच में, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है मनाई जाती है। ठीक है, विश्व मौसम जो विज्ञान दिवस की जो शुरुआत कब की गई थी? तो 23 मार्च सन 1961 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसी दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यहाँ पे किया गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किसने 2025 में स्टॉक होम जल पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी। तो 2025 के लिए, ठीक है, स्टॉक होम जल पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी। कौन है तो विशाखा त्रिपाठी? ठीक है, तो इनके बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो है मतलब जो है विशाखा त्रिपाठी एक भारतीय जो है आध्यात्मिक नेता थी। ठीक है, और ये जो है इन्होंने, ठीक है, ये जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, ठीक है, परोपकार के क्षेत्र में जो, ठीक है, काम के लिए इनके जो पुरस्कार यहाँ पे इनको दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रख रहे 2025 के लिए इनको जो है समाज में किए गए योगदान के लिए इनको दिया जा रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला वन की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? तो वोल्टरी बोटास। तो साल 2025 के लिए जो है चीनी जो ग्रैंड प्रिक्स 2025 में जो है ये आपका जो है फार्मूला वन, ठीक है, फार्मूला वन का जो है पहली जो स्प्रिंट रेस किसने जीती है? तो वोल्टरी बोटास। ये जो है कार रेसर है। ठीक है, तो कार रेस जो प्रतियोगिता यहाँ पे रखी गई थी, ठीक है, चाइना में, यहीं पे जो है इन्होंने जो है संघाई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 23 मार्च को। और ये जो संघाई चाइना में इन्होंने जो है कार रेसिंग में इन्होंने जो है इस रेस पे जो है इन्होंने जो है जीत हासिल की है। अगर इनके बारे में बात करें, वोल्टरी बोटास के बारे में, ठीक है, ये फिनलैंड के, ठीक है, फिनलैंड के जो है रहने वाले हैं, एक कार रेसर हैं पेशे से। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में सीएम, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है? तो ये आपका कर्नाटक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तभी यहाँ के मुख्यमंत्री विश्वरमैया जी अभी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीएम, चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है जो है मुख्यमंत्री के वेतन को, ठीक है, 75 रुपये से बढ़ा के, ठीक है, अभी जो है मुख्यमंत्री को जो वेतन है 75,000 रुपये से बढ़ा के यहाँ पे जो है इनको 1.50 मतलब 1.5 लाख रुपये करने के जो प्रस्ताव रखे गए हैं, यानी वेतन में 100% की बढ़ोतरी होगी। मंत्री के वेतन में, ठीक है, मंत्रियों के वेतन में देखिए 60,000 रुपये जो है बढ़ाकर अब इसको जो है 1.25 मतलब 1.25 लाख रुपये करने के यहाँ पे जो है रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसा करके यहाँ पे जो है बढ़ोतरी ये वेतन में यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। हाल ही में कहाँ पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो आपका अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है ये आपके अमेरिका में। ठीक है, तो ये जो है फिल्मों के, ठीक है, मतलब हमारे भारतीय फिल्म और एक तरह का महोत्सव, ठीक है, जिसमें दुनिया भर के, ठीक है, साल 2024-25 के, ठीक है, जो फिल्में रिलीज जो है होने वाली है, होने मतलब हुआ है, तो इस तरह के यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है, ठीक है, जो किए गए एक्टर डायरेक्टर को ये जो अवार्ड यहाँ पे इनको दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो फिर ये जो है मतलब फिल्मों से संबंधित जो है
किए गए योगदान के लिए अवार्ड को दिया जाता है। अमेरिका की बात करूँ, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। जो बाइडेन यहाँ के अभी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के अपने राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 47वें क्रम के, ठीक है। इसके पहले जो है वो थे, अब यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है? तो ये हमारा भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत, ठीक है। तो जो है चाइना के अलावा जो हमारा भारत ने ये जो कारनामा किया है, मतलब एक वित्तीय वर्ष मतलब जो है वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा यहाँ पे भारत ने पार कर लिया, ठीक है। तो भारत में जो है कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है, जिसमें 100 करोड़ टन के पार यहाँ पे जो है जो बिजली संकट से जो है मतलब जो है निपटारा भी मिलेगा। और इस तरह यहाँ पे जो है भारत इस जो है मतलब चाइना के अलावा जो भारत ये जो है उपलब्धि हासिल यहाँ पे किया है। तो आसान भाषा में समझते हैं तो भारत ने जो है कोयला उत्पादन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि यहाँ पे हासिल कर ली है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो जो जाना माना शहर आप सभी जानते हैं, आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र जो देवेंद्र फडणवीस जी है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो है आगरा शहर, यहाँ पे जो है छत्रपति शिवाजी को तो सभी जानते हैं, ठीक है। और यही छत्रपति जो शिवाजी महाराज के जो है भव्य स्मारक बनाने के यहाँ पे जो है आगरा में फैसला लिया गया है। अभी महाराष्ट्र में भी जो है इनका जो है ठीक है भव्य मूर्ति बनाया गया है। अब जो है इसके बाद जो है आगरा में जो है बनाने के लिए भी इन्होंने जो है सहमति जता दी है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर। तो तवी फिल्मोत्सव का जो उद्घाटन किसने किया है? जम्मू कश्मीर किया गया है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, ठीक है। इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य यही है, जितने भी जो है ठीक है मतलब जो है फिल्म निर्माताओं, जो एक्टर हैं, कलाकार हैं और जो रचनात्मक जो पेशेवर हैं, ठीक है, एक मंच प्रदान करना है और फिल्मों के क्षेत्र में इनको जो है आगे बढ़ाया जाए, ठीक। इस तरह के यहाँ पे जो है ये फिल्म महोत्सव, तवी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। हाल ही में महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। अनाहत सिंह कौन है? तो हमारे भारत के जाने माने जो है स्क्वैश के जो है खिलाड़ी हैं। कहने का मतलब ये है अनाहत एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये इन्होंने ये जो है PSA चैलेंजर खिताब, ठीक है, स्क्वैश जो खेल है इसी में इन्होंने जो है ये महिला जो है वर्ग में इन्होंने जो खिताब इन्होंने अपने नाम किए हैं। और इनकी एज देखेंगे तो मात्र 17 साल के एज में इन्होंने जो है खिताब इन्होंने अपने नाम किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और इसका आयोजन जो है चेन्नई में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसको इस खेल से संबंधित है, इन्होंने ये जो है अपने नाम यहाँ पे किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। हाल ही में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है जिसको KIPS शॉर्टकट में बोलते हैं, KIPG करके 2025 में इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्होंने जो है ठीक है पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर, ये जो है पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2025 में इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। तो इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने जवाहरलाल जो नेहरू स्टेडियम परिसर में इन्होंने 35 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ, दिल्ली में इन्होंने जो है इन्होंने अब जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ के स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो ये हमारा भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के खिताब ये जो है भारत ने जीते हैं, ठीक है। तो भारत की जो अभी जो है यहाँ के जितने भी जो है ठीक महिला या बेटियों ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में कौन सी टीम को? इंग्लैंड की टीम को, ठीक है, 57-34 से, ठीक है। तो इंग्लैंड के टीम को 57-34 से हरा के हमारे भारतीय जो महिला टीम ने, ठीक है, कबड्डी की टीम ने यहाँ पे ये हराकर इंग्लैंड को इतिहास इन्होंने रच दी है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में किसे
किसे जो है भारतीय सांस्कृतिक निधि जो इंटेक के अध्यक्ष चुना गया, तो अशोक सिंह ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अशोक सिंह ठाकुर। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक निधि जिसको इंटेक बोलते हैं, इसके अध्यक्ष यहाँ पे इनको चुना गया है। ठीक है, तो इनके जो है ये जो है बैठक अभी हुआ है, जिसमें जो है सफल चुनाव के बाद 3 वर्ष के अवधि के लिए जो है अध्यक्ष इनको चुना गया है। तो इसको आपको याद रखना है। और इस संगठन की बात करूँ, जो भारतीय सांस्कृतिक निधि जो संगठन है, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये इंटेक जो है, ठीक है, भारत के प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है, जिसका गठन 1984 में हुआ था, जिसमें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो इसका जो गठन ये जो है भारत के प्रमुख विरासत संरक्षण जो है संगठन है। ठीक है, ये लोगों के लिए यहाँ पे काम करती है। हाल ही में कहाँ माउंट लेओटोबी लाकी जो ज्वालामुखी फटा है, तो आपका इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो माउंट लेओटोबी जो लाकी है, ये जो है इंडोनेशिया के अंतर्गत जो है ज्वालामुखी है, जिसकी जानकारी अभी जो यहाँ की सरकार ने दिया गया। ठीक है, ये जो है मतलब जो है ये जो ज्वालामुखी है, लाकी ज्वालामुखी बोलते हैं शॉर्टकट में, ये 3 बार फटा है। ठीक है, जिससे राख का स्तंभ यहाँ पे जो है गिर गया है। ठीक है, ऊपर मतलब जो धुआं वगैरह यहाँ पे निकल है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो है ज्वालामुखी के मतलब जो है फटने के खतरे को देखते हुए यहाँ की सरकार ने यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों को, ठीक है, ये जो है इमरजेंसी लगा दी है लोगों को बचने के लिए यहाँ पे जो है। ठीक है, सरकार ने यहाँ पे जो है रेड अलर्ट यहाँ पे जो है जारी कर दी है लोगों के लिए। वहीं मैं बात करूँ जो है इंडोनेशिया जो है, ठीक है, ये आपका साउथ ईस्ट, ठीक है, ये कंट्री जो कहाँ पे आती है, तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत जो है ये आती है। और वहीं की बात करूँ, ये जो है जकार्ता यहाँ की राजधानी है। वहीं मैं बात करूँ जो है प्रभावो सुबियांतो करके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच जो खंजर युद्ध अभ्यास है, ठीक है, युद्ध अभ्यास याद रखिएगा, ये नाम दिया गया है। ठीक है, कौन से देश के बीच पूरा हुआ है, तो आपका किर्गिस्तान और आपका भारत। ठीक है, भारत के बीच हुए हैं, ये जो है 12वां संस्करण है। ठीक है, ठीक है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच एक जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। कहने का मतलब है, आसान भाषा में समझते हैं, एक किर्गिस्तान के सेनाओं के बीच और भारत के सेनाओं के बीच, ठीक है, हमारे देशों और किर्गिस्तान के बीच अच्छे संबंध भी है। इस तरह मतलब दोनों बहुत सारे देखेंगे अभ्यास कराया जाता है, ताकि दुश्मनों को कैसे लड़ना है, बहुत सारे टेक्निक वगैरह यहाँ पे इनको जो है सिखाया जाता है, ताकि जो है दोनों देश के बीच संबंध भी अच्छा बने रहे और दुश्मनों को मिल के एक तरह के यहाँ पे अभ्यास यहाँ पे इनको कराया जाता है। ठीक है, तो नाम दिया गया है खंजर। कौन सा संस्करण है, तो 12वां संस्करण। दोनों देशों के बीच, ठीक है, रक्षा साझेदारी करने इसका जो है मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। चलिए किर्गिस्तान के बारे में, किर्गिस्तान की बात करूँ, ये मध्य एशिया के अंतर्गत ये जो कंट्री आती है। और यहाँ की बात करूँ बिश्केक करके, ठीक है, बिश्केक करके यहाँ के बड़ा शहर है, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो है सादिर जापारो करके यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।